मीटिंग्स हैं इन तमाम जमातों के साथ इंशाल्लाह अगले एक आधे दिन में फाइनल होकर मुश्तरका कैंडिडेट मैदान में उतर रहे हैं। इस अज़म और एतमाद के साथ उतर रहे हैं कि अब सिंध को सिंध का हक दिलाना है, कराची के वासियों को उनका हक दिलाना है और 2000 जो हमारा इलेक्शन 8 फरवरी का है उसके बाद पाकिस्तान की खुशहाली के नए सफर का आगाज होना है। बहुत शुक्रिया। साहब ये बताएं, आपने कसीरुल जमाती इत्तेहाद का जिक्र किया तो एमकेएम की तरफ से यानी 242 में अभी तक कैंडिडेट मौजूद है और उनका डिमांड है कि मियां साहब विड्रॉ कर जाएं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एंड पे मियां साहब आप लोग सुहाने ख्वाब कराची वालों को दिखा रहे हैं, एंड पे तो मियां साहब विड्रॉ कर जाएं? हमने हमेशा अल्लाह के फजल से जो अवाम से वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। एमक्यूएम का स्टेक है कराची में, हम उसको मानते हैं। एमक्यूएम को जब जब इग्नोर किया गया, कराची के हालात उतने ज़्यादा ख़राब हुए, तो जो माजी की तलखियाँ हैं उनको भुला के इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए जो बेहतरीन कम्बिनेशन है वो लेकर आ रहे हैं। हमने एमक्यूएम के दोस्तों से दरख्वास्त की हुई है और हमें उम्मीद है कि वो हमारी दरख्वास्त के ऊपर हमें अभी तक जो है पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं और अगले एक आधे दिन में, जिस तरह मैंने पहले कहा कि मुश्तरका उम्मीदवार पूरे सिंध में उतरेंगे और मैदान मारेंगे। साहब आप बताएं कि जो 2013 में नवाज शरीफ ने कराची में अमन बहाल किया था, एमक्यूएम की आप बात कर रहे हैं, उनके साथ इलाज किया, तो आप दोबारा क्या कराची को उन हालात में भेजना चाह रहे हैं, क्या उनके साथ इलाज कर? देखिए, मैं बहुत खुल के बात करूंगा। वो फैक्टर्स जिन्होंने एमक्यूएम के अंदर बैठ के कराची के अमन को सबूताज किया था, एमक्यूएम के अंदर से ही दोस्तों को ये रियलाइजेशन हुई कि हम लोगों ने सियासत करनी है, तखरीबकारों को अलहदा करना है। तो जो माजी है उसको हम भुला नहीं सकते, लेकिन आज जो एमक्यूएम आपके सामने खड़ी नज़र आ रही है वो इस कमिटमेंट के साथ खड़ी नज़र आ रही है कि कराची के अंदर से भत्ताखोरी को भी ख़त्म करना है, कराची के अमन को वापस लाना है। और मुस्लिम लीग नवाज का तो मंशूर ही ये रहा है। अल्लाह के फजल से हमें फ़ख्र है कि हम जब आए हैं हमने कराची का अमन और सिंध के अंदर जो है गुड गवर्नेंस की मिसालें कायम की हैं। तो ये जो इलेक्शन है इसके बाद आप एक बिल्कुल नया सिस्टम देखेंगे जिसमें सब मिलकर शहरियों की फलाह बहबूद के लिए काम करते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया। मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ तो मुसलसल पहले आरओ के खिलाफ भी दरखास्तें आई, पीटीआई की तरफ से भी अपील। आप लोग बिलावल भुट्टो के खिलाफ कोई आप लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया, क्या उनको कहीं वो हल्का तो नहीं छोड़ रहे आप लोग? बात यह है कि हम बिलीव करते हैं जमहूरियत पे, हम बिलीव करते हैं कि अवाम की ताकत के ज़रिए अपने जो है मंशूर का और अपने जज्बात का इजहार किया जाए। तो हम इन अदालतों के पीछे, इन पिटीशनों के पीछे नहीं छुपेंगे। बिलावल भुट्टो साहब का हक है कि वो जहां मर्जी से इलेक्शन लड़ें, लेकिन फैसला करना अवाम का हक है। और इंशाअल्लाह ताला लाहौर जो है वो मुस्लिम लीग नून का था, मुस्लिम लीग नून का है, मुस्लिम लीग नून का रहेगा। और 8 फरवरी को पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से एक ही दहाड़ गूंजेगी और वो शेर की दहाड़ गूंजेगी। बहुत शुक्रिया। कराची में कोई प्लानिंग आप लोगों ने की कि मियां साहब के जीतने के बाद कराची में ये देखें, मियां शहबाज साहब ने तो 2018 में भी कराची के लिए एक स्पेशल प्लान दिया था, हम आज भी उस पर खड़े हैं। बदकिस्मती K4 का मंसूबा इतना लेट कर दिया गया। कराची की ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, कराची की सड़कों का सिस्टम, अगर आप बात करें ओवरऑल पीने का पानी जो सबसे बड़ा मसला है, क्यों नहीं हल किया गया इतने सालों के अंदर? तो हमारा सबसे बड़ा फोकस जो है इन तमाम इश्यूज पर, और सबसे बढ़कर जो टैलेंट हम देखते हैं ना यहाँ के लोगों के अंदर, उनको अगर बेहतरीन प्लेटफॉर्म, बेहतरीन तालीम की सहूलियात दी जाएं तो ये पूरी दुनिया को लीड कर सकते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब एक विजन के साथ आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून एक विजन के साथ आ रही है, मियां नवाज शरीफ साहब का अज़म है, इस अज़म के साथ आ रहे हैं कि सिंध ने इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को लीड करना है 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद।